वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस। जैसे कि आपको पता है मैटर की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक जो है हमारे पास उसमें सॉलिड आ जाती है, एक लिक्विड आ जाती है और जो थर्ड वन है वो है गैसेस। अब गैसेस 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं आइडियल गैसेस और एक होती हैं रियल गैस। ठीक है, अब आइडियल गैसेस हमारे पास वो गैसेस होती हैं एक्चुअली जो कि हमारे पास गैस के लॉ को ओबे करती हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस लॉ है उसको ओबे करती है। ठीक है, इसी तरह जो रियल गैसेस हैं वो हमारे पास वो होती हैं जो कि गैस लॉ को ओबे नहीं करती। और आइडियल गैस का हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट गैसेस होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास रियल गैस है वो एक इंडिपेंडेंट गैस नहीं होती, वो इंटरेक्ट करती है अदर पार्टिकल्स के साथ। इसी तरह उसका एक ख़ास वॉल्यूम भी होता है। तो चलिए देखते हैं इनको वन बाय वन के इनमें क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि आइडियल गैस हमारे पास ओबे करती है गैस लॉ को एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर की तमाम कंडीशंस पर आइडियल गैस जो है वो गैस लॉ को ओबे करती है और जो रियल गैस है वो ये नहीं करती, वो जो है गैस लॉ को ओबे नहीं करती। ये इन दोनों में पहला डिफरेंस है। अब जो दूसरा डिफरेंस है, आइडियल गैस हैज़ नो डिफिनिट वॉल्यूम। आइडियल गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम आइडियल गैस को अज्यूम करते हैं कि ये एक पॉइंट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और ये पॉइंट पार्टिकल्स जो हैं एक कांस्टेंट मोशन में है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये रैंडम मोशन में है और इनका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो इसी तरह जो हमारे पास आइडियल गैस है इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता और रियल गैस का कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है इनमें वो है इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, आइडियल गैसेस में क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन होती है पार्टिकल्स में, और जो रियल गैसेस हैं उनमें नॉन इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो हैं वो दोनों कंजर्व्ड हों, और नॉन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें ये दोनों कंजर्व ना हों। तो इनमें एक तीसरा डिफरेंस ये है कि आइडियल गैस जो है वो उसमें इलास्टिक कोलिजन होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनकी जो है आपस में जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है, और जो रियल गैस है इनमें नॉन इलास्टिक कोलिजन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स। अब अगर हम फोर्थ डिफरेंस देखें इन दोनों में, रियल गैस और आइडियल गैस में, तो फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आइडियल गैसेस में नहीं होती। यानी कि जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आइडियल गैस में नहीं होती, जबकि जो रियल गैस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। ठीक है, ये इनका जो है फोर्थ डिफरेंस है। इसी तरह जो पांचवा डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि जो हमारे पास आइडियल गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक हाइपोथेटिकल गैसेस होती हैं, इमेजिनरी गैसेस हम कह सकते हैं कि होती हैं, और ये जो है एग्जिस्ट नहीं करती। और जो रियल गैसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में, और ये जो है होती हैं आइडियल गैस के, अगर हम आइडियल गैस के साथ इसको कंपेयर करें तो। अब जो छठा डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि इनका जो प्रेशर होता है आइडियल गैसेस का वो हाई प्रेशर होता है, जबकि जो रियल गैसेस हैं इनका जो प्रेशर है एज कंपेयर टू द आइडियल गैस ये हमारे पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये इनमें जो है छठा डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम सातवां इनमें डिफरेंस देखें आइडियल गैस और रियल गैस में, तो सातवां डिफरेंस ये है कि ये इंडिपेंडेंट गैसेस होती हैं आइडियल गैस। जैसे कि शुरू में भी मैंने आपको बताया कि आइडियल गैसेस जो हैं इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। मींस कि ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इसी तरह जो रियल गैस होती है इसके जो हैं ये इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, 8 जो डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि जो कि मेन डिफरेंस है, जो मैं डेफिनेशन में भी आपको बता चुका हूँ कि आइडियल गैस जो है वो हमारे पास क्या करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, जो कि है PV =
NRT, या इसे हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडियल गैस होती है हमारे पास वो इस इक्वेशन को ओबे करती है। यहाँ पे P जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वो वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हो गए, R जो है ये गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस आइडियल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू भी है जो कि है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे पर मोल पर केल्विन ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह जो रियल गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब ये इक्वेशन है P + AN² डिवाइड बाई V² इंटू V - NB इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अब ये क्या है, ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं वंडर वाल्स इक्वेशन। तो रियल गैस जो है वो किससे ओबे करती है, वंडर वाल इक्वेशन को, और आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन जो है उससे फॉलो करती है या ओबे करती है। अब इसमें P जो है वो हमारे पास प्रेशर है, A और B ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। A जो है इसे हम कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड B जो है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और जो चीज़ें हैं, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, R जो है वही कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन के इक्वल है, पर मोल पर केल्विन के इक्वल है, T टेम्परेचर है। तो ये जो है मेन डिफरेंसेस हैं आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।